ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम क्यों वहां खड़ी खड़ी मुंह बना रही हो? एक दिन दुल्हन की तारीफ कर दी तो क्या हुआ? सारे शेर तो तुम्हारी खूबसूरती पर ही लिखता हूं ना मैं। खुदा खैर करे, आप भी ना बच्चों के सामने कुछ भी कह देते हैं। बाजी क्या बात है, आपका डेयरिंग दुल्हन वाला रूप देख के ना अब तो मैं भी डेयरिंग मुमताज बनकर अपने मोहल्ले का जो इरफान है ना आपको बताया था उसकी कम्बल कुटाई करूंगी। वो तो तुम्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी मम्मा, क्योंकि जो औरत घर जोड़ सकती है अगर उसके घर की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उसका सर भी फोड़ सकती है। बताइए। हैदर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए मीठा बनवाया, आओ बैठो खा लो। नहीं अम्मी, दरअसल क्या है कि तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, आराम करूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। क्या बात हो गई? मैं ठीक हूँ, चलता हूँ। अरे दुल्हन, हैदर मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ, आपका सर दर्द तुरंत चला जाएगा। नहीं दुआ, तुम सबके साथ एंजॉय करो, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। हैदर दुआ, मैं ठीक हूँ, तुम चाहो एंजॉय करो, ओके? आप मेरे साथ खुशी मनाने के लिए नहीं होंगे? वो खुशी ही कैसी जो मैं आपके साथ बांट ना सकूं। बाजी बाजी ये बताइए, आपने उस इकबाल की कैसे कुटाई की? आपने फाइट मारी कि नहीं? बताओ, हम सबको सुनना है। बच्चों, दादी को तो भूल ही गए। टीना, मैं जानता हूं जो सालों पहले हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है। बैठो। आज मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने से निकल रहा था और फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। वो तो भला हो इस बच्ची का जो गजल के बुरे वक्त में उसकी हिफाजत करके हमारी शर्मिंदगी थोड़ी कम कर रही है। मारो, 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 मारो। 25 साल हो गए इस बात को, मगर ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। हैदर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका सर दर्द हो रहा है ना। पर मैं क्या करती, उस आदमी ने गजल का जीना हराम कर रखा था और आपसे दुश्मनी ले रहा था। उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। हैदर, आज सब मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, पर आपको पता है असली तारीफ के हकदार तो आप हैं, क्योंकि आप ही हैं जिनकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली है। हेलो गजल, बहुत रात हो रही है और हैदर सो रहे हैं। सुनो, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इकबाल जेल में है, तुम आराम से सो जाओ, हम कल बात करते हैं। शुक्र है कि आज तुम्हें
कुछ नहीं हुआ दुआ, लेकिन अगली बार का क्या भरोसा। तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना। गजल से ये तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करती रहेगी। उसे तुमसे और इस खानदान से हमेशा के लिए दूर करना होगा मुझे। मेरा हालचाल पूछे बिना ही दुआ ने फोन काट दिया। जरूर इस प्रेशर कुकर ने अपना सारा गुस्सा बेचारी दुआ पर निकाल दिया होगा। पता नहीं कैसी होगी दुआ, ठीक भी होगी या नहीं। उस मजनू को फोन करती हूँ। क्या हालत कर दी तुमने यार मेरी कोहिनूर। कभी तुम मुझे टीवी में दिखाई देती हो तो कभी जिनकी लड़कियों में, और अब जब मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली है तो मुझे रात भर नींद तो नहीं आनी, उल्लुओं की तरह जागना पड़ेगा मुझे। तुम खुद को कितने अच्छे से पहचानते हो ना, क्योंकि उल्लू तो तुम हो। खैर, इस सब के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मुझे दुआ के बारे में पता करना था। तुम्हारे भाई ने दुआ की क्लास तो नहीं लगाई? तुमने तो मेरे भाई को बिल्कुल विलन समझ रखा है। अरे हमारी डेयरिंग दुल्हन यानी कि हमारी प्यारी भाभी आज तो सुपर खुश लग रही थी। अरे सब उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे आज। तुम ना बेकार में टेंशन ले रही हो कोहिनूर। अब क्या करें, तुम्हारे अख्तर खानदान के लड़के हैं ही ऐसे, तो टेंशन तो होगी ना मेरी जान। एक हल्ला बोल तो दूसरा फटा हुआ ढोल। ढोल ताशों के साथ तो बारात मैं ही लेकर आऊंगा तुम्हारे घर कोहिनूर। तुम ख्वाबों में अपना ढोल बजाते रहो, मुझे सोने जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट कोहिनूर। शायद रूहान अपने भाई को जानता नहीं। ये प्रेशर कुकर के फटने से पहले वाली खामोशी है। मारो इसे, मारो इसे, पूछो इसे, कहाँ है वो? छोड़ दो उसे। मारो इसे, मारो इसे, छोड़ दो उसे, मर जाएगी बेचारी। मारो इसे, मारो इसे, पूछो इसे, छोड़ दो उसे, कहाँ है वो? मर जाएगी बेचारी। मैं क्या करूं? राहत साहब, आप ये इतनी रात गए, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठीक तो नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।